गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सेको IAS UPSC न्यूज़ एक्सप्रेस। आज है 27 अप्रैल 2023 और हम देखेंगे इंडियन एक्सप्रेस में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि UPSC एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 1 पे ही माओइस्ट से रिलेटेड एक न्यूज़ है। इसको आप इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से पढ़िए। पूरा उसका हिस्ट्री से लेकर के क्या उनके चैलेंजेस हैं, कैसे उनको सॉल्व किया जा रहा है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, सॉफ्ट मेजर्स, हार्ड मेजर्स, सब तरीके से आप ये जो टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी का, जो एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स के ज़रिए नॉन स्टेट एक्टर्स का जो एक रिस्क है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तो वहाँ से आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। पेज नंबर 6 पे देखें तो IIT दिल्ली कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स फर्स्ट SC/ST सेल फॉर स्टूडेंट्स। तो ये इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से कि कैसे चेंज जो है सोसाइटी के विदिन से आता है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल हो सकता है सोसाइटल चेंज लाने में। जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का सेटअप होता है, सेल का सेटअप होता है जहाँ पे स्टूडेंट फ्रीली अपनी बात को जाके कह सकते हैं, तो एक नज थ्योरी के अंदर आता है जहाँ पे परसुएशन, एटीट्यूड चेंज, बिहेवियरल चेंज, ये सब जो आप एथिक्स में पढ़ते हैं वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और एज अ केस स्टडी प्रेजेंट कर सकते हैं कि कैसे कोई क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे स्टूडेंट की सुसाइड ज़्यादा हो रही हो तो वहाँ पे क्या मेजर्स लेने चाहिए। तो वहाँ पे आप एक मेजर लिख सकते हैं ऐसा एज अ केस स्टडी कि भाई IIT दिल्ली ने भी पहली बार SC/ST स्टूडेंट सेल ऑर्गेनाइज़ किया गया जो कि हेल्प करेगा ऐसे बच्चों को, और सिर्फ ऐसे बच्चों को ही नहीं जो अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, OBC हो या जनरल हो, उनको सेंसिटाइज करेगा कि हाउ वी आर ऑल आर इक्वल और उनकी जो डिफरेंसेस हैं उसको समझे और आपस में हारमोनी से रहें। तो ये यहाँ पे इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है आपका पढ़ना। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ऑपरेशन कावेरी इज़ इन न्यूज़। तो आपको ये पता होना चाहिए सिंपली फॉर व्हाट रीज़न दिस इज़ इन न्यूज़। तो जो सूडान में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वहाँ से जो भारतीयों को वापस लाने की प्रक्रिया है उसको ऑपरेशन कावेरी का नाम दिया गया है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, उत्तराखंड में टाइगर्स के बारे में एक न्यूज़ है। तो यहाँ से आप इसको ट्रीट करिए कि आप उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में पढ़िए, इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और क्योंकि ये भी उत्तराखंड में पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है टाइगर्स की जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ध्यान रखने वाली बात एक और यहाँ पे, जो यहाँ पे रिवर फ्लो करती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, वो है रामगंगा रिवर। और यहाँ पे ट्रेंड देखा गया है कि 2006 से लगातार टाइगर की संख्या यहाँ पे तेज़ी से बढ़ रही है, जिससे मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट जैसी परिस्थिति भी उत्पन्न हो रही है। तो आपको यहाँ से समझना है जिम कॉर्बेट के बारे में, और जो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का और पीपल खुद का क्या रोल हो सकता है। ये कहीं भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए या फिर मेंस के क्वेश्चन में आ जाए तो वहाँ आप इसको डील कर सकते हैं इस तरीके से। चलते हैं अगले आर्टिकल पे। इको सेंसिटिव जोन के बारे में पेज नंबर 11 पे आया हुआ है। तो यहाँ से आपको समझना है कि इको सेंसिटिव जोन्स होते क्या हैं, इनकी नीड क्या पड़ी, किस लॉ के अंडर ये आते हैं और इनको थ्रेट क्या है कि इनको इको सेंसिटिव जोन कहा गया। अब आगे इस थ्रेट को डील करने के लिए सॉल्यूशन क्या है। तो कोई भी टॉपिक हो, कोई भी मेजर टॉपिक जो आपको दिखे, उसको इस तरीके से सोचिए और अपने नोट्स को इस बिंदुओं पर ही बनाइए ताकि आपको रिवाइज़ करने में काफ़ी आसानी हो। और न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आपको यहाँ बीच में पॉइंट्स मिलते हैं ना, वो पॉइंट्स आपके आंसर को यूनिक बनाते हैं। जो बाकी दुनिया पढ़ेगी वो पढ़ेगी PT 365 या फिर जो मेंस की 365 आती है, वो जो आप पॉइंट्स लिखेंगे वो रिडंडेंट हो जाएंगे क्योंकि सभी वो लिखेंगे। न्यूज़पेपर पढ़ के आप एक दो पॉइंट ऐसे उठा सकते हैं यहाँ से जो कि आपके आंसर को डिफरेंट बना दे। और जब रिवैल्यूएटर डिफरेंट पॉइंट पढ़ेगा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखेगा, तो उसको मज़ा आ जाएगा और आपको नंबर मिलेंगे एक्स्ट्रा। बस यही फ़ायदा है न्यूज़पेपर को पढ़ने का मेंस के पर्सपेक्टिव से, कि आपका एक एनालाइजिंग टेंडेंसी बन जाए
आप चीज़ों को समझ पाए कि किस तरीके से जो ऑथर है आर्टिकल का वो अपने थॉट्स को अरेंज करता है, ताकि सामने वाले को जल्दी से और आसानी से समझ में आ जाए कम से कम शब्दों में। तो इसका आप प्लीज़ ध्यान रखें। फिर एडिटोरियल सेक्शन पे बिल्डिंग वेल्थ की बात करें तो यहाँ पे कर्नाटका स्टेट असेंबली ने जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं। तो जो वर्कर्स के कंसर्न है, ऐसे लॉज को अमेंड करने में या बनाने में आपको लेबर रिफॉर्म्स करते समय जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, उनके लिए खास ध्यान रखना चाहिए कि उनके इंटरेस्ट क्या हैं। आपको सिर्फ कैपिटलिस्टिक या फिर बिजनेस माइंडेड लोगों के लिए नहीं सोचना। एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते आपको वर्कर्स के बेनिफिट के बारे में भी सोचना है। क्या उनके वर्किंग आवर्स हैं, क्या उनकी वर्किंग कंडीशंस हैं, क्या उनको पे मिल रही है, उनके लेबर के साथ जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा, उनको बेसिक सुविधाएं हैं या नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें एक स्टेट को ध्यान रखना चाहिए, जिससे सिर्फ जो लेबर रिफॉर्म्स है वो लेबर को ही फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, ओवरऑल कंट्री के इकोनॉमी को, कंट्री की जीडीपी को। एक मैन्युफैक्चरिंग जो स्टेगनेंसी देखने को आ रही है आफ्टर 1990s, कि हम 3 डेकेड से अराउंड 13 to 14% ही एक स्टैगनेंट ग्रोथ चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उसको हम बदल सकते हैं। जब लेबर्स की सुविधा और लेबर्स की कंडीशंस में सुधार आएगा तो उनकी वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, जिससे चाइना+1 जो स्ट्रेटजी लोग देख रहे हैं। चाइना+1 स्ट्रेटजी क्या है कि लोग ऑल्टरनेटिव्स देख रहे हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाके अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस सेटअप करती हैं, ताकि जो उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कम हो जाए। लेकिन इससे डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या फ़ायदा होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, इन्वेस्टमेंट आता है कंट्री के अंदर। तो ये China+1 स्ट्रेटजी है कि चाइना के अलावा एक ऐसा और सेंटर ढूंढ रहे हैं लोग जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग हब उनको मिले, ताकि वो चाइना से डिपेंडेंसी हटा दे। तो ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है। तो यहाँ पे लेबर रिफॉर्म्स का लाना और सही रूप से उनको लागू करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो ये आप इस आर्टिकल से समझ सकते हैं। अगले पेज पे चले तो कीपिंग इट कूल इन समर, यहाँ पे बात हो रही है हीट एक्शन प्लान्स की, सस्टेनेबल सिटीज़ की और डिज़ास्टर रिडक्शन या डिज़ास्टर रिजिलियंस की। इन्होंने कुछ 4 से 5 बिंदुओं पे बात करी है कि जो अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट है या फिर हीट एक्शन प्लान की एक नेशनल लेवल पे ज़रूरत है। गुजरात पहला स्टेट है जिसने हीट एक्शन प्लान की बात करी थी 2012 या 13 में। तो उस अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान को नज़र में रखते हुए हमें एक नेशनल हीट एक्शन प्लान का निर्माण करना है, और वहाँ पे क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो आप इस आर्टिकल से पढ़ सकते हैं। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम एक्सप्लेन सेक्शन में जाएंगे तो हमें एक कम्युनिटी का नाम मिलता है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी, जो कि नेटिव हैं जम्मू एंड कश्मीर और हिली रीजन्स के, जो कि हिमाचल उत्तराखंड में भी आता है। यहाँ पे बात हो रही है उनके एलियनेशन की, एलियनेशन फ्रॉम सोसाइटी, कि किस तरीके से पीपल और एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिसकनेक्ट है उसकी वजह से वो साइडलाइन होते जा रहे हैं। और जब कोई एलिनेट होता है सोसाइटी से, एज कार्ल मार्क्स ने बोला था कि वो जब एलिनेट होता है तो वो अपने आप को लोनली के साथ साथ वल्नरेबल समझता है, और जब वो वल्नरेबल समझता है तो वो करता है रिवोल्ट। तो ये रिवोल्ट टेंडेंसी जो हम मिलिटेंसी के थ्रू देखते हैं या किसी और चीज़ माओइस्ट के थ्रू देखते हैं उनका रिएक्शन, तो ये रिएक्शन से बचने के लिए हमें जो पीपल और एडमिनिस्ट्रेशन का कनेक्ट है उसे स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। आपस की ट्रस्ट का एक अटूट बंधन बिल्ड करना पड़ेगा, जिससे लोग और एडमिनिस्ट्रेशन आपस में हारमोनियसली रह पाए। तो ये सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, उनका कल्चर के मेंटेनेंस से और एथिक्स के पर्सपेक्टिव से आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ें, एक ऑपरेशन सर्प विनाश है जो कि इंडियन आर्मी ने 2003 से लेकर के चालू किया था जम्मू कश्मीर पूंछ वैली में टेररिस्ट को फ्लश आउट करने के लिए। किसी भी पेपर में आप ये ज़रूर देख सकते हैं कि सर्प विनाश ऑपरेशन किस चीज़ से रिलेटेड था। यहाँ गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के बारे में आप थोड़ा और पढ़ें कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या उनके ट्रेडिशंस होते हैं। और एक और चीज़ देखने वाली बात कि जो उनके घर होते हैं या फिर ड्वेलिंग्स होती हैं उनको धोक्स बोलते हैं।
तो इस तरीके के कुछ आपको, जब आप इनके बारे में पढ़ें तो आप नोट कर लें, आप इनको प्रीलिम्स में देख सकते हैं। और मेंस में तो मैंने बताया जैसे कि पीपल एडमिनिस्ट्रेशन कनेक्ट, सोसाइटी में या एथिक्स में आप इनको इस तरीके से कोट कर सकते हैं कि जब ट्रस्ट नहीं रहता कम्युनिटीज़ में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन और पीपल के बीच में, तो वहाँ पे एलिनेशन होता है, वो हर तरीके से हर लेवल पे एलिनेशन होता है। और जो कम्युनिटी है वो पूरे एक ओवरऑल समाज से अलग हो जाती है और अपने आप को वल्नरेबल फील करती है। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे आज इम्पॉर्टेंट, हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट, जिनको हम एग्ज़ाम में देख सकते हैं। तो अगले 20 से 30 मिनट आप प्रैक्टिस करिए इन्हें, इनका बेसिक पार्ट, या फिर इनको आप कहीं नोट करना चाहते हो, इनको विस्तार से पढ़ना चाहते हो न्यूज़पेपर में, तो आप ज़रूर पढ़ें और इसी तरीके से हमारे साथ